और आप लोग देख रहे हैं सिंध न्यूज़ टीवी। देश में अगर आप कोयला खनन क्षेत्र से आप जुड़े हों या आपके परिवार वाले कोई जुड़े हों और इधर आपने उनसे बात की हो तो वो एक टर्म को लेकर काफ़ी इन दिनों परेशान हुए होंगे। इस टर्म का नाम है कॉमर्शियल कोल माइनिंग। एनडीए की सरकार ने एक नया टर्म कुछ दिनों पहले इंट्रोड्यूस कराया है, जिसका मतलब है प्राइवेट कंपनियां कॉमर्शियल कोल माइनिंग कर सके ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन यहाँ के मजदूर संगठन इससे काफ़ी नाराज़ हैं और इसी नाराज़गी को हम देश की जनता के सामने रखने के लिए हमारी टीम सिंध न्यूज़ की टीम धनबाद के एक कोयलवरी में पहुंची है। लेकिन ये खदान अभी तत्काल में बंद है। लेकिन इस खबर को और सटीक से समझने और जानने के लिए पहले हमें इस कोयला खदान के बारे में समझना होगा कि किस तरह से मजदूर कोयला अपने जान जोखिम में डाल के निकालते हैं और उनको किस तरह से परेशानियां हैं। आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को, ताकि हम समझ सके कि कोयला कैसे पाया जाता है। और ये एक ऑथेंटिक वीडियो है। ये पूरा कोयलवरी क्षेत्र है और ये आप जो देख रहे हैं ये पहला तल यानी पहला तल्ला, ये दूसरा तल्ला और इसी तरह से ये तीसरा तल्ला, ये 4 तल्ला की पूरा कोयलवरी है। और इसमें से आपको छोटा छोटा गुफा टाइप का मिलेगा जो अंडरग्राउंड कोयलवरी इसी से जुड़ा हुआ रहता है। और ये एक बंद खदान है, इसमें लगभग 50 हाथियाँ आराम से घुस जाए इस पानी में, इतना इसका लंबाई है। आप देखिए, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार 41 कोल ब्लॉक को कॉमर्शियल माइनिंग करने की इजाज़त दे दी है। केंद्र सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में जनता के समक्ष कॉमर्शियल कोल माइनिंग की पैरवी कर रही है। सरकार का ऐसा मानना है इससे और समक्ष रूप से कोयले का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि आप 41 कोल ब्लॉक का अनुमान देश में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि देश में अभी 218 कोल ब्लॉक्स हैं, उसमें 41 कोल ब्लॉक का आवंटन कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कर दिया गया है। भारत में झरिया और धनबाद में सबसे पुराना कोयले का खदान है और सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ उत्खनन होता है। यहाँ हम बताते चले कि कोयले का 4 प्रकार होता है। पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस कोल, तीसरा सब बिटुमिनस कोल, चौथा लिंगनाइट। ऑर्डिनेंस इंडिया इस कानून के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां ही कोल ब्लॉक्स का खनन पहले कर सकती थी और उन्हें भारत में खनन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन कॉमर्शियल कोल माइनिंग के तहत बाहर की कंपनियां भी आकर अब अपना बोली लगा सकते हैं, ऑक्शन में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ दिग्गज कंपनियां जो पूरे विश्व में खनन करती हैं वह भी आकर काम करने के लिए बोली लगा सकती हैं, जैसे रियो टिंटो, बिलिटन, इंडियन और ग्लोबल कॉरपोरेट्स। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर बिना नाम उजागर करने के शर्त पर बीसीसीएल सीसीएल के कर्मचारी ने बताया कि हमारी यूनियन काफ़ी दुखी है। सरकार हर औद्योगिक उपक्रम को, चाहे वह रेल हो या फिर कोल माइंस, सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिससे उनका दोहन होगा। हमारे यूनियनों ने इसके खिलाफ लामबद्ध तरीके से अपनी बात रखी है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस फैसले को जल्द बदलेगी।